इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो है सेट नंबर 4 है, इसके 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कि शॉर्ट में POP बोल दिया जाता है, ये क्या होता है? ये होता है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर जो POP जिसमें कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट रहता है उसकी फॉर्मूला क्या होती है? ये होती है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो पानी रहता है, वाटर होता है, उसका हाफ रहता है जिसको कि हेमी हाइड्रेटेड भी कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है CaSO4 2H2। जिप्सम में पानी के ट्वाइस आ जाते हैं, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो वाटर होता है उसका हाफ आता है, इसीलिए इसको हेमी हाइड्रेट कहा जाता है। ठीक, तो दोनों को याद रखिएगा। ये जो हो गया जिप्सम का हो गया और ये आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए इसी तरीके से साथ में पढ़ते जाइए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज़ें होती है उसको आप साथ में ही लेके चलिएगा। नेक्स्ट है, पीतल निम्न की मिश्र धातु है। जो पीतल होती है वो किसकी मिश्र धातु है? तो इसमें जो होता है वो तांबा और जस्ता होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तांबा और जस्ता को मिलाने पर क्या बनता है? पीतल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग में निष्कलंक निष्पात यानी कि स्टेनलेस स्टील जिसको कि कहा जाता है ये अचुंबकीय हो जाता है। तो मिश्र धातु में किस पदार्थ के मिलाने से स्टेनलेस स्टील जो होती है वो अचुंबकीय हो जाती है, यानी कि उसमें कोई मैग्नेटिक नाम की जो चीज़ होती है वो नहीं रह जाती। तो वो कौन सी हो जाएगी? निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का जो वेट होता है वो क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक लोहा है, उसको आपने वेट कर रखा है लगभग 70 kg। ठीक, अब उसको आप एक खुले जगह में रख लीजिए जहाँ पर उसमें हवा भी आ रही हो, धूप भी पड़ रही हो और पानी भी पड़ रही हो, तब वो उसमें क्या हो जाएगा? जंग लगेगा। अब जब जो है लोहे में जंग लग गया है उसके बाद अगर आप वेट करेंगे तो इसका वेट कम लगेगा या ज़्यादा होगा? सोचिए क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इसके वेट बढ़ेगा, यानी कि अब आप वेट करेंगे तो वो 70 kg से ज़्यादा ही आएगी। ठीक, तो जंग लगने पर जो लोहा होता है उसका वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। तो निम्न में से कौन उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो जब स्टील से हम लोग स्टेनलेस स्टील प्राप्त करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? कुछ एलिमेंट या कुछ तत्वों को मिला देते हैं और उसे अधिक संशोधित करते हैं, नहीं उसमें और सुधार करते हैं। तो ऐसा कौन सा मतलब उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो किसको हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते? सिलिकॉन को कभी हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। बाकी हम कार्बन, मैग्नीज, निकेल कर सकते हैं, लेकिन सिलिकॉन का उपयोग यहाँ पर स्टील के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान रहता है? तो कौन सी धातु है जो कि हमारी पीतल में भी प्रेजेंट रहती है, कांसे में भी प्रेजेंट रहती है, जर्मन सिल्वर में भी प्रेजेंट रहती है? तो देखिए एक बात और याद रखिए, यहाँ पर जो जर्मन सिल्वर है ना, इसमें सिल्वर नहीं होता है। ठीक, तो कौन सी ऐसी धातु है जो इन सब में प्रेजेंट रहती है? वो हो जाएगा आपका तांबा। तांबा जो होता है वो आपको पीतल में भी मिल जाएगा, कांसे में भी मिलेगा, जर्मन सिल्वर में भी मिलेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ों में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाएंगे कि स्टेनलेस स्टील में लोहे में क्या मिलाया जाता है।
तो देखिए यहाँ पर हम लोहे की जो है चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, तो इसमें क्या मिला देते हैं, निकिल मिला देते हैं, ताकि उसमें जो चुंबकीय गुण है वो ख़त्म हो जाए। और साथ में क्या मिलाया जाता है, कठोरता के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें मिलाई जाएगी, क्रोमियम और निकिल मिलाया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन सी मिश्र धातु प्रेजेंट रहती है। अब हमें दो चीज़ें तो पता चल गई कि क्रोमियम और निकिल तो रहती ही हैं, लोहे भी रहती है। अब क्या हो जाएगा, देखिए साथ में और क्या मिलाया जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्बन। हमें क्या मिल गया, लोहा मिल गया, क्रोमियम मिल गया, निकिल मिल गया, साथ में कार्बन भी मिलाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से मिश्र धातु आसानी से याद हो गई, लोहा तो प्रेजेंट था ही, थोड़ी देर हमने पहले देखा कि क्रोमियम और निकिल भी हम लोग मिलाते हैं, और साथ में यहाँ कार्बन भी मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली जो महत्वपूर्ण धातु है वो कौन सी है। तो यहाँ पे आपको धब्बा रहित लोहा बनाना है, तो लोहे के साथ कौन सी चीज़ यहाँ पे ऐड की जाएंगी, तो लोहे के साथ देखिए यहाँ पर क्रोमियम इसको ऐड किया जाएगा। इसको कि शॉर्ट में डिनोट किया जाता है Cr से। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है कथन कारण वाला। तो सबसे पहले हम लोग कथन देखते हैं। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती हैं तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जंग कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर कारण क्या दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है कि जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ जो होता है टैनिन के जमा होने से बनता है। तो देखिए अब यहाँ पर कौन कौन सा सही है गलत है वो देख लेते हैं। तो ये तो सही है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप लोहे की वस्तुएं, जैसे मैंने आपको बताया कि वायुमंडल में आप रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जंग लगेगा। और जंग लगना किसको कहा जाता है, जब भूरे पाउडर की परत जम जाती है ऊपर में। ठीक, तो ये तो सही हो गया, कथन सही है। कारण देखते हैं, जंग अर्थात भूरा पाउडर जो पदार्थ होता है टैनिन के जमा होने से होता है, टैनिन के जमा होने से नहीं होता। यहाँ पर इसमें पानी और हवा और नमी जब यहाँ पर लगने लगती है तब ये जो लोहा ही होता है उसका भूरा पाउडर निकल के आ जाता है, तो वो हो जाता है जंग। तो क्या हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर इसका रॉन्ग है। ठीक, ये टैनिन नहीं होता है क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, इसमें आप लोगों को मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए हाइपो में क्या होता है, जैसे आपने प्रीवियस सेट में देखा होगा तो हाइपो के बारे में आपको पता होगा। हाइपो किससे रिलेटेड हो जाएगा, सोडियम से रिलेटेड हो जाएगा आपका। ब्लीचिंग पाउडर किससे रिलेटेड हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर आपका रिलेटेड हो जाएगा किससे, क्लोरीन से। ठीक, उसके बाद देखिए सोल्डर का किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये हो जाएगा टीन से। और जर्मन सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर नहीं होता, क्या होता है, निकिल होता है। ठीक, एन से याद रखिएगा, निकिल। जर्मन के लास्ट में ना आ रहा है, ना से निकिल। ठीक है, और सोल्डरिंग जो करते हैं सोल्डर, उसमें क्या होता है, टीन होता है। बाकी ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है, हाइपो में सोडियम होता है। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा सबसे अधिक होती है। ऐसा कौन सा मिश्र धातु है जिसमें जो तांबा होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इन सब में ही तांबा तो प्रेजेंट रहता ही है, लेकिन सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक परसेंट किस में पाया जाता है, कांसे में पाया जाता है। कांस जो होता है वो तांबे और टीन का बना हुआ होता है, जिसमें तांबा सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है तथा उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधक होती है। तो ऐसा कौन सा तत्व है जिसको लोहे के साथ मिश्रित करके हम क्या बना लेते हैं, इस्पात बनाते हैं। और उच्च ताप का प्रतिरोध भी, वो प्रतिरोध का भी काम करता है, उच्च ताप प्रतिरोध का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा क्रोमियम। मैंने आपको बताया था कि कठोरता के लिए क्रोमियम को मिलाया जाता है, तो ये कठोरता और अपघर्षण के लिए भी प्रतिरोध का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया हुआ था कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है ना? कौन सी चीज़ें उपस्थित नहीं रहती? सिल्वर तो उपस्थित नहीं ही रहता। और क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, ये भी प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी आपको जर्मन सिल्वर में क्या क्या देखने को मिलेगा? तांबा रहता है, जस्ता होता है और क्या होता है? निकिल। जैसे यहाँ से ना निकिल याद करवाया था और दो याद रख लीजिए, तांबा और जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो फोटोग्राफी प्लेट होती है इसको विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति काम किया जाता है। देखिए थायो में क्या प्रेजेंट रहता है? सोडियम। इसीलिए यहाँ पर हमने सूची में देखा था कि थायो के साथ क्या हमने मैच किया था? सोडियम को मैच किया था। तो ये उपचायक की भांति इसका उपयोग किया जाता है किसमें? फोटोग्राफी प्लेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। यहाँ पर कथन दी हुई है, इसमें से कौन सा आपको राइट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरीके से आपको ऑप्शन में लगाना है। कौन सा होगा? पीतल जो होता है तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु होता है। जो कांस होता है तांबे और टीन का होता है और जो पीतल होता है तांबे और जस्ते का होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड देखते हैं, मैग्नेटाइट एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। देखिए मैग्नेटाइट नहीं होता है, एल्यूमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? बॉक्साइट होता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारदीस सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। नाम से ही पता चल रहा है पारदीस सम्मिश्रण यानी कि उनमें पारा तो होगा ही, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड भी यहाँ राइट आंसर होगा। फोर्थ की बात करें, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता, सोडियम थायो का उपयोग किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट का। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कौन कौन सी राइट आंसर हो गई? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो जो स्टील होती है इसको और कठोर बनाने के लिए किसकी मात्रा को यहाँ पर बढ़ाया जाता है? आंसर हो जाएगा कार्बन की मात्रा को। नेक्स्ट है, टंका जो होता है एक मिश्र धातु है और उसमें कौन कौन सी चीजें मिली हुई होती है? तो बात करें इसकी, टंके जो होता है एक मिश्र धातु और इसमें टीन और सीसा मिला हुआ होता है। याद रखिएगा, टीन और सीसा। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता, सिल्वर को कहा जाता है चांदी को। तो क्या हो जाएगा? 0%, क्योंकि होता ही नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे? 0%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो कौन सी जो धातु है वो अमलगम नहीं बनाती? वो हो जाएगा लोहा। लोहा जो है अमलगम नहीं बनाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट है, पारद धातु मिश्रण है। पारद जो है वो किस धातु का मिश्रण होता है? पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जो पारद धातु होती है वो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो देखिए शुष्क बर्फ कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे कहा जाता है शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड पेंसिल में क्या होता है? तो यहाँ पर जो लेड पेंसिल होती है उसमें कौन सी चीजें रहती है? वो होती है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है?
टेफ्लॉन क्या होता है? एक फ्लोरोकार्बन होता है। टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? यानी कि विद्युत का जो धीमा चालक नहीं है, तो इसका अपोजिट सोचिए, विद्युत का अच्छा चालक यहाँ पर कौन सा हो? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या हो जाएगा? विद्युत का जो है मंद चालक नहीं है, बाकी ये सब चीजें विद्युत की मंद चालक हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिर इस तरीके से दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें इसमें से राइट है, तो आप देखिए इसको कौन सा यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है वह उपयोग योग्य नहीं रहती। तो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट क्या अगर पानी में प्रेजेंट है तो वो पानी को क्या कर देती है? कठोर बना देती है और वो जो है उपयोग करने योग्य नहीं रहती। तो ये बिल्कुल सही बात है, तो ये तो राइट हो जाएगा। दूसरा, हीरा तांबा व लोहे से कठोर होता है, तो ये भी सही है कि हीरा तो बहुत ही कठोर होता है, तो तांबा और लोहे से भी कठोर होगा। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। नाइट्रोजन उपयोग में नहीं होती है, क्या होती है? निकेल। तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएंगे और ये दोनों राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होगा, क्योंकि 1 और 2 यहाँ सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण क्रिया या खरोचा जा सकता है, तो यहाँ पर जो कांच होती है उस पर कुछ लिखना हो या खरोचा करना हो तो किससे किया जाता है? तो वो देखिए किससे किया जाएगा यहाँ पर? देखिए उसको क्या हीरे से भी हम कर सकते हैं और किससे कर सकते हैं? हाइड्रोफ्लोरिक कार्बन से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल दोनों से यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल नहीं है? कौन सा क्रिस्टल नहीं होता है? देखिए हीरा को देखा जाए तो हीरा भी एक क्रिस्टलीय है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज भी क्रिस्टल होता है, लेकिन गंधक जो होता है इसमें कोई भी क्रिस्टल रूप नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट दोनों तो कार्बन का ही अपर रूप है, यानी कि इसमें कार्बन तो प्रेजेंट होगा। कोयले में भी कार्बन प्रेजेंट रहता है, तो इन तीनों ही चीजों में कार्बन होता है, तो इनमें से हम कोई नहीं इसका आंसर लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? तो यहाँ पर कोयले देखा जाए तो सबसे ज्यादा किस में होता है? एंथ्रेसाइड में होता है। एंथ्रेसाइड में होता है, फिर बिटुमिनस में होता है, फिर लिग्नाइट में होता है और पीट में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा होता है? तो जो भारी मशीनें होती हैं उनमें स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग यहाँ पर स्नेहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए ये हो गया X और आपका ये हो गया हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में हो जाएगा 1 और X के बाह्यतम कक्षा में कितना बोल रहा है? 4। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पर है 1 और इसका है 4, तो हम इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? X के साथ 1 को लिखेंगे और H के साथ क्या लिखेंगे? 4। तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो XH4
यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से फॉर्मूला बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु जल क्या है, यानी कि भारी जल क्या होता है। तो भारी जल जो होता है उसको रिएक्टर्स में प्रयोग किया जाता है और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी पानी की खोज किसने की थी। तो भारी जल या फिर इसको गुरु जल भी कहा जाता है, इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, H.C. ऊरे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी पानी वह पानी होता है। तो आप भारी पानी का डेफिनेशन कैसे बताएंगे। बोलेंगे कि इसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है, भारी होता है। नेक्स्ट है भारी जल एक प्रकार का क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका उपयोग तो रिएक्टर्स में करते हैं। तो रिएक्टर्स में किस रूप में भारी जल का उपयोग करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका मंदक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है हैवी वाटर में। देखिए यहाँ पर भी आपको भारी जल के बारे में पूछ रहा है। तो हैवी वाटर में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ उसके जो आइसोटोप होती हैं उसका स्थान ले लेता है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो इसमें से हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप होता है वो इसका स्थान ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। जब हाइड्रोजन को आप जलाएंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका पानी, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन को आप जलाएंगे और वायुमंडल में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे H2O, तो क्या बन जाएगा, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। जो अशुद्ध वाटर होता है उससे जो पेयजल यानी कि शुद्ध पानी बनाया जाता है, कौन सी क्रिया के द्वारा। तो यहाँ पर होगा निर्लवणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल उपयुक्त नहीं है। तो जो कठोर जल होता है उसको हम लोग किस रूप में उपयोग में नहीं कर सकते हैं। तो बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखिए जो कठोर जल होता है वो ना तो पीने के काम आती है, ना ही साबुन से कपड़े धोने के काम आती है, और ना ही बॉयलर्स में प्रयोग किए जाते हैं, और ना ही फसल की सिंचाई में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि इसका उपयोग बस रिएक्टर्स में होता है, इन सभी चीज़ों में इसका कोई भी उपयोग नहीं होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो आपको पता होगा कि जो समुद्री जल होता है उसको भी पेयजल के रूप में चेंज किया जाता है, यानी कि शुद्ध जल बनाया जाता है। तो कौन सी यहाँ पर जो प्रोसेस है उसके थ्रू होती है, ये होगी उत्क्रम पराशरण की प्रोसेस। ठीक, उत्क्रम पराशरण की प्रोसेस द्वारा जो समुद्री जल होता है उसको शुद्ध जल बनाया जाता है। नेक्स्ट है भारी जल, इसकी जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगी, ये होगी D2O, क्योंकि जो हाइड्रोजन है इसका स्थान कौन ले लेता है, हाइड्रोजन को जो समस्थानिक है ड्यूटेरियम वो इसका स्थान ले लेता है, इसलिए D से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है पानी का शुद्धतम रूप क्या है। आप कौन सी पानी को शुद्ध कहेंगे, वर्षा का पानी। वर्षा का जो पानी होता है वो क्या होता है, बिल्कुल ही शुद्ध होता है। नेक्स्ट है पानी की स्थायी कठोरता निम्न में से कौन उत्तरदायी है। किस चीज को यहाँ पर स्थायी कठोरता कहा जाता है पानी के लिए। तो वो हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट। ठीक, जबकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड होते हैं या इनके सल्फेट फॉर्म में जब ये रहता है तो ये क्या होता है, अस्थायी कठोरता होते हैं। और स्थायी कठोरता कब होते हैं, जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है तब। दोनों चीज़ों को याद रखें।